द नाइट मैनेजर सीजन 1 एपिसोड 4 का नाम है स्वीटली वाला। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि कुछ अमीर बच्चे एक गाड़ी से कहीं पर जा रहे होते हैं, तो उन बच्चों की गाड़ी का पीछा एक पुलिस की गाड़ी में नारकोटिक्स वाले कर रहे होते हैं। तब वो बच्चे पुलिस की गाड़ी देखकर वहाँ से गाड़ी भगा लेते हैं और पुलिस वाले उन्हें आगे से ओवरटेक करके पकड़ लेते हैं। नारकोटिक्स वाले उन बच्चों को बाहर निकालकर उनकी चेकिंग करते हैं। तभी उन नारकोटिक्स वालों में से एक आदमी लकी नाम के लड़के के जेब में एक ड्रग्स का पैकेट डाल देता है, जिसके बाद नारकोटिक्स वाले उस पर झूठा ड्रग्स बेचने का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही उसे उसके पिता जीवी को कॉल करने के लिए कहते हैं। आगे हम लोगों को दिखाया जाता है कि जीवी एक बहुत बड़ा लॉयर है और वो कोर्ट में अपने बेटे को छुड़ाने के लिए जाता है। आगे हम लोगों को पता चलता है कि ये सब लिपिका का लकी के द्वारा जीवी को फंसाने का एक प्लान था और जीवी वही आदमी है जिसे सेकंड एपिसोड में शान ने शेली से मिलते हुए देखा था। लिपिका जीवी को लकी के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करती है और उसे चॉइस देती है कि या तो वो शेली को बचा ले या फिर अपने बेटे लकी को, नहीं तो लकी ड्रग्स केस में पुलिस कस्टडी और जुडिशियल डिमांड में अंदर रहेगा। जीवी लिपिका को पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो लिपिका उसे बताती है कि उसे शेली के राइट हैंड बीजे को बदलना होगा। इसके बाद ये सीन चेंज होने के बाद हम लोग देखते हैं कि जीवी शेली के संडे वाली पार्टी में आया है, जहाँ शेली इशारों में जीवी को बरकाती के बारे में पूछता है और जीवी उसे बताता है कि वो उसे नहीं ला सका। आगे हम लोग देखते हैं कि तहा अपना फोन ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तब वहाँ शान आकर उसे कहता है कि वो पार्टी एंजॉय करे, उसका फोन वो ढूंढ लेगा। इसके बाद शान तहा का फोन ढूंढने के बहाने शेली के बेडरूम में जाता है, जहाँ उसे शेली के बेडरूम वाले ऑफिस पर एक डोर लॉक मिलता है और वो तहा के फोन से उसकी फोटो खींच लेता है, जिसे शान ने तहा के पास से चुराया था। उसी रूम में दूसरी तरफ कावेरी किसी के साथ फोन पर बात कर रही होती है और वो काफी रो रही होती है। जब शान वहाँ पर शेली के बेडरूम की फोटो खींच रहा होता है, वो गलती से कावेरी को देख लेता है और शान कावेरी से कहता है कि वो तहा का फोन ढूंढ रहा था और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेयू जीवी को बरकाती को इस पार्टी में क्यों नहीं लाया इसका रीजन पूछता है, जिस पर जेवी उसे बताता है कि बीजे की ड्रिंकिंग हैबिट्स और उसकी आदतें बरकाती के लिए जरूरत से ज्यादा मॉडर्न है और उसे कहता है कि शेली को अगर बरकाती के साथ डील करनी है तो उसे बीजे की जगह किसी और को सामने लाना होगा, वरना इस डील के होने के चांस काफी कम है। फिर जेयू ये सब बातें शेली को जाकर बताता है, जिसके बाद शेली भी समझ जाता है कि इस डील के लिए बीजे की हरकतें काफी हानिकारक हो सकती है। इसके बाद शेली के पास कावेरी आती है। दूर से शान कावेरी को नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि कावेरी के साथ कुछ गलत हो रहा है। आगे शान रात को कावेरी से मिलता है। कावेरी शान को कहती है कि उसे पसंद नहीं कि कोई उसे रोता हुआ देखे। इसके बाद शेली बरकाती के साथ डील करने के लिए लेयाक जाने के लिए निकलता है और बीजे को डील साइन करने के लिए एक दिन बाद आने के लिए कहता है, जिस पर बीजे को ये शेली की बात पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है। जब जेयू शेली के साथ जाने के लिए आता है, तब उसके होठों पर उसकी बेटी मायरा की बेबी सीटर की लिपस्टिक लगी हुई होती है और मृणाल ये सब देखने के बाद वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शान मृणाल से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि ये सब कब से चल रहा है। तब मृणाल शान से कहती है कि वो उस बेबी सीटर को काम से निकाल देगी, जिस पर शान उसे कहता है कि आग बंद करने पर प्रॉब्लम्स चली नहीं जाती। दूसरी तरफ इंडिया में डिफेंस हेड मित्तर दानिश को बुलाता है और उसे कहता है कि जो सरकारी फंड उसे उज़्बेकिस्तान के रॉ ऑफिसर्स को देने के लिए मिला है, वो अभी तक उन्हें नहीं मिला। मित्तर उसे इनडायरेक्टली बताता है कि ये सारा पैसा श्रीलंका जा रहा है लिपिका के पास और उसकी टीम के पास, और उसे श्रीलंका वाले लिपिका के मिशन को बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिपिका के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है और ये रेड मित्तर ने ही करवाई होती है। आगे लिपिका को दानिश का कॉल आता है। दानिश उसे कहता है कि उसके घर में रेड पड़ी है। लिपिका उससे कहती है कि हमारे घर पर रेड पड़ी है, यानी कि हम जरूर कुछ सही कर रहे हैं। आगे शान तहा को कुकिंग सिखा रहा होता है। तब वहाँ पर कावेरी आके उन्हें बताती है कि वो और विजय हॉर्स राइडिंग पर जा रहे हैं। इसके बाद शान समझ जाता है कि वो घर में अकेला है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाकर माइक्रोवेव में एक स्टील की चम्मच डाल देता है और उस माइक्रोवेव के फटने का इंतजार करता है। जैसे ही वो माइक्रोवेव फटता है, तब वहाँ पर सब जगह आग और धुआं फैलने लगता है, जिसके बाद शान मेन स्विच ऑफ करने के लिए कह देता है। इससे सारे सिक्योरिटी कैमरास बंद हो जाते हैं। आगे शान मौका देखकर शेली के बेडरूम में जाता है, जहाँ पर पावर ऑफ होने की वजह से ऑफिस का लॉक काम नहीं करता और शान आसानी से शेली के ऑफिस में घुस जाता है। शान शेली के ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स की तहा के फोन से फोटोज निकालता है। तभी रूम में कावेरी अपनी घड़ी लेने के लिए आती है और शान जैसे ही फोटो खींचकर शेली के ऑफिस से बाहर आता है, वैसे ही कावेरी शान को देख लेती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर शान झूठ बोल देता है कि वो चेक करने आया था कि
कहीं पर आग तो नहीं लगी है। कावेरी शान से कहती कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो दूसरी बार यहाँ पर आया है। कावेरी शान से कहती है कि वो शेली के प्राइवेट ऑफिस में क्यों गया, जिस पर शान कहता है कि वो अपना पासपोर्ट लेने के लिए आया था लेकिन उसे पासपोर्ट तो नहीं मिला। लेकिन शेली असलियत में क्या है उसे मिल गया कि शेली कोई बिजनेसमैन नहीं, इलीगल आर्म्स डीलर है। शान कावेरी को कहता है कि अगर उसे उस पर भरोसा नहीं तो वो खुद चेक कर सकती है। तभी बीजे वहाँ पर कावेरी को बुलाने के लिए आता है। बीजे वहाँ पर शान को देख लेता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर कावेरी बीजे से कहती है कि उसी ने शान को यहाँ पर बुलाया था। यह सब देखने के बाद बीजे शान को कहता है कि उसने पहले ही शान को कावेरी से दूर रहने के लिए वार्न किया था। अब शेली जैसे ही रियाद से वापस आएगा शेली शान की खबर लेगा। दूसरी तरफ बहुत सोचने के बाद कावेरी शेली के ऑफिस में चली जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि शान ने ताहा के फोन से वो सारे फोटोज लिपिका के फोन पर भेज दिए थे। लिपिका और सारंग जब वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि शेली के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है और वो बैंकक्रप्ट होने की कगार पर है, इसलिए वो बरकाती से फंड लेने के लिए रियाद गया है। आगे उन लोगों को शेली के हर डील में एक इंडियन नाम इंद्रधनुष कॉमन मिलता है, जिससे उन लोगों को पता चलता है कि शेली का एक इंडियन पार्टनर है। इसके बाद ये सीन रियाद में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शेली और जेयू बरकाती के साथ डील कर रहे होते हैं। इसके बाद वहाँ पर विजय आ जाता है। तब वहाँ पर शेली का बॉडीगार्ड विजय को शेली और बरकाती से मिलने के लिए वहीं पर रोक लेता है। बरकाती के जाने के बाद विजय शेली से पूछता है कि उसने उसे वहाँ बुलाया ही क्यों, जिस पर शेली विजय से कहता है कि बरकाती एक आउटडेटेड आदमी है और विजय एक जॉली नेचर का आदमी है। शेली कहता है कि ये डील उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो विजय को एक दिन के लिए ब्रिजपाल बनने के लिए कहता है और साथ ही उसे वहाँ पर तमीज से रहने के लिए कहता है। जब तक ये डील साइन न हो तब तक विजय वहाँ पर कोई पार्टी या फिर ड्रामा ना करे। जिसके बाद विजय अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद विजय के रूम में एक वेटर आता है। वेटर अपना काम कर रहा होता है, तब विजय उसे देख रहा होता है। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि विजय गे है। विजय को देखने के बाद वेटर समझ जाता है और उसे मसाज के लिए ऑफर करता है, जिस पर विजय शुरुआत में तो मना करता है लेकिन वेटर के जोर देने पर मान जाता है। जिसके बाद वेटर विजय को मसाज देने के बहाने जीवी को मैसेज कर देता है, जिसके बाद जीवी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद उस होटल में पुलिस वाले आकर विजय को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि ये सारी चीजें रियाद में बैन थी और ये सब विजय को शेली से दूर करने का जीवी का एक प्लान था। शेली और जेयू विजय को गिरफ्तार होते हुए वहाँ से जाते हुए देखते हैं। विजय उनसे कहता है कि कुछ करो शेली, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि रियाद की पुलिस काफी स्ट्रिक्ट थी। आगे जेयू शेली से कहता है कि उन्हें बरकाती के साथ डील करने के लिए विजय की जरूरत है क्योंकि कंपनी विजय के नाम पर है। जिसके बाद शेली जेयू को कहता है कि बरकाती को विजय के सारे इस कांड के बारे में पता चल गया, जिससे उनकी ये डील हाथ से चली गई। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि शेली के पास इंद्रधनुष का कॉल आता है। जिसके बाद इंद्रधनुष उसे बताता है कि श्रीलंका में कोई आदमी शेली के पीछे है, जिससे शेली को खतरा है और वो शेली को सावधान रहने के लिए कहता है। जिस पर शेली उससे कहता है कि वो अब उसका वजीर बदल रहा है। इसके बाद शेली और जेयू वापस श्रीलंका आ जाते हैं और विजय रियाद की जेल में कैद होता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि शान और ताहा सभी लोगों के लिए खाना बना रहे होते हैं। यहाँ शान ताहा को उसका फोन वापस दे देता है। शान ताहा से कहता है कि उसका फोन उसे पुल के पास पड़ा हुआ मिला। रात को जब वो सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं तब मृणाल जानबूझकर जेयू को बुलाने के लिए जाती है, जहाँ पर जेयू मायरा की बेबी सिटर के साथ होता है। जिस पर मृणाल को काफी गुस्सा आता है और मृणाल उस बेबी सिटर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद मृणाल सबके सामने जेयू को काफी सुनाती है और उस पर काफी गुस्सा करती है। गुस्से में आकर मृणाल सबके सामने ये कह देती है कि शेली और जेयू कोई व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जिसे वहाँ खड़े शेली, कावेरी और शान सुन लेते हैं। मृणाल गुस्से में जेयू की अंगूठी वापस करके मायरा के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके अगले दिन शेली शान को उससे मिलने के लिए बुलाता है और शान से कहता है कि वो अब शांतनु सेन गुप्ता और जोकिंग सिक्वेरा को भूल जाए और उसे नया नकली पासपोर्ट देने के बाद कहता है कि अभी से उसकी पहचान कैप्टन अभिमन्यु माथुर है और वो आज से आजाद है। साथ ही शेली शान को एक ऑफर देता है कि शान अपने जिंदगी के केवल 30 दिन उसे दे, जिन 30 दिनों में शेली उसे इतना पैसा देगा कि वो दुनिया में कहीं पर अपनी दोबारा जिंदगी शुरू कर सकता है। शान भी यही चाहता था, इसलिए शान उसे हाँ कर देता है और शेली बीजे वाली कंपनी शान के नाम पर कर देता है, जिस पर शान भी खुशी खुशी साइन कर देता है और वो दोनों बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। तभी शान को सपीना की याद आती है। इसी के साथ ये एपिसोड और इस सीजन का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।